तो दोस्तों यह 18 वाट का एलईडी बल्ब है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं सप्लाई देने के बाद यह धीमा धीमा ब्लिंकिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये इसमें धीमा धीमा ब्लिंकिंग करने का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, तो इसको ठीक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस तरीके से आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके से अपने बल्ब का रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने के बाद भी आपका बल्ब महीनों तक खराब नहीं होगा। तो तरीका क्या है जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका जो डिफ्यूज़र है इसको ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद मैं आपको सप्लाई देकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई दे दिया हूँ। इसका जो एसएमडी है वह हल्की हल्की जल रहा है और ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आखिर आ क्यों रहा है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों दो तरीके से आ सकता है। पहला इसका तो ड्राइवर में फॉल्ट हो सकता है आईसी ख़राब होने पर या जो कैपेसिटर ख़राब होने पर, और दूसरा इसका एमपीसीबी जो बोर्ड है ये प्लेट है इसमें कोई एक या दो एसएमडी खराब हो सकता है जिस कारण से ऐसा स्लो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है जानने के लिए कहाँ से हो रहा है जानने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्ट चेक करना होगा। आउटपुट वोल्ट चेक करने से क्या होगा कि हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि वोल्टेज आ रहने की स्थिति में ड्राइवर सही होगा। तो यहाँ पर सप्लाई आपको देना पहले और मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को यहाँ पर डीसी रेंज 1000 पे आपको सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने डीसी रेंज 1000 में सेट कर दिया है। अब इसका आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 57, 58, 61 यानी कि वोल्टेज आ रहा है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई 9 वाट का बल्ब में 80-90 वोल्टेज आता है, लेकिन ये 18 वाट का बल्ब है इसमें 50-60 वोल्टेज क्यों आ रहा है। तो दोस्तों इस बल्ब में जो 18 वाट का इसमें दो कंपाउंड है यानी कि दो भाग है, दो यानी कि आप ये समझिए कि दो प्लेट को एक ही प्लेट में जोड़कर लगाया गया है। एक प्लेट एक सीरीज में है और दूसरा भाग दूसरे सीरीज में है, यानी कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए गए जिस कारण से यह 50 से 60 वोल्टेज में जल जाता है और ऊपर से इसमें एम्पियर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको एक चिमटी ले लेना है या आप बैटरी ले सकते हैं। तो अगर आप चिमटी से इस तरह से ठीक करना चाहेंगे तो आपको सप्लाई देकर काम करना पड़ेगा। अगर आप बैटरी से चेक करना चाहेंगे तो सप्लाई बल्ब को सप्लाई से निकाल कर चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चिमटी के थ्रू चेक करेंगे। आपको प्रत्येक एलईडी को इस तरह से शॉर्ट करके देखना है कि कौन सा एलईडी खराब हो सकता है। शॉर्ट करने पर जल जाएगा जो खराब रहेगा। तो इस तरह से आपको आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इस एलईडी को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो इस साइड का नीचे साइड का जो बाकी का एलईडी है ये ग्लो कर रहा है, यानी कि ये जो एसएमडी खराब होने से एक दूसरे पार्ट का एलईडी जल रहा है। तो यहाँ पर हम अगला एलईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट हम उसके बाद वाले एलईडी को शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा भी जल रहा है, यानी कि इसी सामने का दो एलईडी है ये दोनों ही खराब है जो एक एक पार्ट में जुड़ा हुआ है। नीचे वाली से ये नीचे वाले भाग में जुड़ा हुआ है और ऊपर वाला एसएमडी ऊपर वाले भाग में जुड़ा हुआ है, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया है। जो एक भाग जलता है तो एक भाग नहीं जलता, तो दो एसएमडी यहाँ पर ख़राब है दोनों भाग का जिस कारण से जो बल्ब नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर हम जो दोनों एसएमडी एलईडी उसको यहाँ पर से उखाड़ फेंकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसको तोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से साफ कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो इसको शॉर्ट करेंगे तो आपका बल्ब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि एसएमडी एलईडी शॉर्ट करने से उस एलईडी का लोड बाकी के एलईडी में बढ़ जाता है जिस कारण से जो बल्ब है वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलईडी चेंज करेंगे। तो दोस्तों एलईडी चेंज करने के लिए आपको काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी इसमें झंझट होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाले हैं जिस आइडिया से आपको एलईडी प्लेट को निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, आप एलईडी आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों वह तरीका क्या है जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिना प्लेट को निकाले बिना प्लेट को हीट करे आप एलईडी कैसे चेंज कर पाएंगे। तो यही आपको ध्यान देना है, मैं आपको जो बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इसकी ये एसएमडी इसमें लगा हुआ है वो 9 वोल्ट का एलईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 9 वाट का जो बल्ब होता है ना उसमें 9 वोल्ट का एलईडी लगा होता है, आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक एलईडी इसमें का 9 वोल्ट का है, तो इसमें का आपको एलईडी निकाल लेना है, ठीक है। अब एलईडी कैसे निकालना है ये नहीं जानते तो यहाँ पर आई बटन में जो वीडियो शो हो रहा है लिंक शो हो रहा है उससे आप क्लिक करके एलईडी कैसे निकालते हैं उसका वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलईडी निकाल के पहले से रखा है।
तो यहाँ पर हमें 2 SMD की ज़रूरत पड़ने वाला है, तो 2 SMD हम यहाँ पर से ले लेते हैं। अब कुछ जानकारी आपको बताता हूँ कि ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव होता है और बड़ा वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, यानी कि छोटा वाला हिस्सा प्लस और बड़ा वाला हिस्सा माइनस। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस, तो आपको सेम डायरेक्शन में लगाना है। अब लगाना तो है, लेकिन हम इसको लगाएं कैसे, तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले इसको आपको चेक करके देख लेना है कि सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप ख़राब SMD लगाएंगे तो आपको फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 9 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। तो दोनों SMD यहाँ पर सही हैं, तो हम इसको लगाएंगे। तो लगाने के लिए आपको इस तरह से पतले तार की ज़रूरत पड़ेगा, कॉपर का। आप इस तरह से जो वायर होता है उसको छील कर भी एक धागे निकाल सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना कैसे, जैसे कि SMD में 2 पॉइंट होते हैं प्लस माइनस का, तो दोनों पॉइंट में आपको पतले पतले तार लगाना है, बहुत ही सावधानीपूर्वक। ये देखना है कि जो पॉइंट करीब करीब होता है सामने सामने, तो दोनों पॉइंट आपस में रांगा के थ्रू शॉर्ट ना हो, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट में पतले पतले छोटे छोटे तार लगा लेना है, सावधानीपूर्वक ध्यान से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें 2 तार लगा दिया है, एक SMD में प्लस और माइनस के लिए। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें सावधानीपूर्वक 2 तार लगा दिए हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको दोनों SMD में भी 2 तार लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों SMD में मैंने पतले पतले तार लगा दिए। अब छोटा वाला हिस्सा प्लस का है, बड़ा वाला हिस्सा माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो SMD जो LED प्लेट है उसमें भी इस तरह से छोटा वाला हिस्सा प्लस, बड़ा वाला हिस्सा माइनस का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उल्टे करके लगाना है, उल्टे करके लगाना है, और प्लस को प्लस की साइड, माइनस को माइनस की साइड। आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पर समझते हुए लगाना है। दोनों यहाँ पर भी पॉइंट शॉर्ट ना हो, आपको इस बात का ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों SMD को इस तरह से उल्टे करके लगाया है। अब उल्टे करके क्यों लगाया है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा तार को कट कर दिए। अब यहाँ पर हम जहाँ पर SMD लगा हुआ था पहले, उसके ऊपर थोड़ा सा हम हीट सिंक लगाएंगे। हीट सिंक जो पेस्ट होता है ना, उसको लगाएंगे। अब उसको लगाने के बाद जो हम SMD को उल्टे करके लगाए उसको हम सीधे करेंगे। सीधे करने के बाद जो SMD हम लगाए हैं वह SMD ठीक उसी SMD के स्थान पर चला जाएगा जहाँ पर पहले SMD लगा हुआ था। आप देख सकते हैं मैं इसको मोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर पेस्ट भी नीचे लग चुका है, और जहाँ पर पहले SMD लगा हुआ था उसी स्थान पर यह लग चुका है। तो दोस्तों आप थोड़ा फिनिशिंग तरीके से लगाएंगे तो यह अच्छे से चिपक जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ऊपर उभरा हुआ लग रहा है, लेकिन आप बहुत ही फिनिशिंग तरीके से लगा सकते हैं इसको। तो आप तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्लेट को निकाला भी नहीं और प्लेट को हीट भी नहीं किया, फिर भी हम यहाँ पर SMD को यहाँ पर आपको चेंज करने के तरीके बता दिए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने LED को चेंज कर दिए और हीट सिंक भी लगा दिए, जिससे कि उसमें ज़्यादा हीट ना पड़े। तो आप देख सकते हैं हमारा बल्ब एकदम ओके हो चुका है दोस्तों। अब इस तरह से आप रिपेयर करेंगे तो आपका जो SMD शॉर्ट तो नहीं किए, हमने SMD लगा दिए हैं, तो उसका लोड बाकी के LED में नहीं पड़ेगा, और आपका बल्ब रिपेयर करने के बाद भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, महीनों तक चलेगा। तो दोस्तों ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।